नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डिफेंस में हुआ संकल्प का आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था गांव वाला। बूंदी 1 मई गांव वाला से जुड़ी संस्था डिफेंस स्कूल बूंदी में संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डिफेंस स्कूल के डायरेक्टर अर्पित रावत ने बताया कि संकल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को जागरूक करना रहा, जिसमें कि 100 से अधिक अभिभावक इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गांव वाला कंपनी के को-फाउंडर अजय सैनी एवं हुतेश कुमार गौतम के साथ गांव वाला कंपनी के मीडिया पार्टनर स्वर्ण खबर के कार्यकारी संपादक पीयूष गौतम रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। कार्यक्रम में को-फाउंडर अजय सैनी ने बताया कि हम डिफेंस स्कूल के साथ मिलकर कम कॉस्ट में उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे तथा शिक्षकों की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम तहसीली लेवल पर एक विद्यालय से जुड़कर उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। संकल्प कार्यक्रम के दौरान GW कंपनी मीडिया पार्टनर स्वर्ण खबर के कार्यकारी संपादक पीयूष गौतम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गांव वाला बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत ही प्रभावित हूं। उन्होंने सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह किया कि गांव वाला का सकारात्मक प्रसारण करें। गांव वाला कंपनी के को-फाउंडर एवं स्ट्रेटजी हेड हुतेश कुमार गौतम ने बताया कि बच्चों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहन का बच्चों के जीवन में क्या महत्व है और किस तरह पुरस्कार वितरण समारोह में नए उत्साह एवं नए उमंग का संचार करता है। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2018 में अर्पित सर ने इस स्कूल का संचालन शुरू किया। एक युवा व्यक्ति के हाथ में इसका नेतृत्व आया, तो एक युवा मन होता है और एक युवा सोच होती है। और शिक्षा में कई सारे बदलाव समय के साथ आए हैं। पहले शिक्षा एक डिग्री मात्र तक ले जाती थी, पढ़ना लिखना ही शिक्षा होती थी। आज की शिक्षा में कई सारे चेंजेस हैं, कई सारे चैलेंज हैं, ना केवल पेरेंट्स के सामने बल्कि स्टूडेंट्स के सामने। तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि आखिर हम अपने स्टूडेंट्स को बेटर से बेटर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकें। स्टूडेंट्स के मन में भी उनके ड्रीम्स होते हैं, लेकिन स्कूल का जो लचर ढांचा है वो वहीं का वहीं बना रहता है। चाहे वो डिसिप्लिन से लेकर जुड़ी हुई बातें हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर जुड़ी हुई बातें हो, इसके अलावा भी टेक्निकल एजुकेशन, कई सारे ऐसे विषय हैं। तो कई सारी ऐसी क्वेश्चन मार्क है। क्या शिक्षा का मतलब केवल 10-12 पास करना और कॉलेज के लिए भेज देना? क्या स्कूली शिक्षा का मतलब यह नहीं कि छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाए और कौशल को बाहर लाया जाए? क्या स्कूली शिक्षा के दौरान नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तैयार करना नहीं है? क्या जो स्कूल एजुकेशन होता है उसमें बिजनेस एजुकेशन का समावेश नहीं होना चाहिए? क्या स्कूल एजुकेशन में शुरुआत से ही ऐसी नींव तैयार नहीं की जाए जो IIT, नीट, IIM जैसे एग्जाम आसानी से पास करवा दे? तो ऐसी स्कूली शिक्षा हो, ऐसे कई क्वेश्चन मार्क है और इन सब क्वेश्चन मार्क का एक फुल स्टॉप है, वो है डिफेंस स्कूल एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं तो मैं चाहूंगा कि अर्पित सर, क्योंकि वो आपको पूर्ण रूप से गांव वाले से परिचय करवाएंगे, उसके बाद हम हमारे विजन को, शिक्षा से संबंधित जो भी विजन है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आगे अब डिफेंस स्कूल क्या करने वाला है वो भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज डायरेक्टर ऑफ डिफेंस स्कूल अर्पित सर। पधारे हुए सभी मेहमान, अभिभावक, टीचर्स और स्पेशली जो हमारे इनवाइटेड गेस्ट हैं गाँव वाला टीम। तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो गाँव वाला टीम जो है वो डिफेंस के साथ जो एसोसिएट हुई है उसका इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं। मैं कम से कम 1.5 महीने से ये जब बातचीत चल रही है, पब्लिक के मन में क्यूरियोसिटी है, गांव वाला स्कूल के साथ नाम जुड़ा हुआ है, गांव वाला हम एक सस्पेंस बनाए हुए थे 1.5 महीने से कि गांव वाला क्या है, एक सिस्टम है, कोचिंग है, क्या है गांव वाला। गांव वाला एक ऐसी टीम है जो आपके बच्चों को आप ही के स्कूल में रखकर इतनी एजुकेशन दे ताकि वो किसी कोचिंग वगैरह की तरफ या किसी अदर जगह जो है उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। स्कूल एजुकेशन के साथ
अभी वर्तमान जो शिक्षा का जो माहौल है, बच्चा स्कूल आ रहा है 4 घंटे 5 घंटे, उसके अलावा उसे कोचिंग की नीड है। कोचिंग में जाके हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, हो भी रहा है, हम देख ही रहे हैं। हमारा बच्चा जैसे 5 घंटे मेहनत कर रहे हैं, पर वो 5 घंटे यहाँ पढ़ने के बाद भी उसे कोचिंग ही नहीं है। ये स्कूल की एक बुरी बात है, स्कूल टीचर्स की एक बुरी बात है कि बच्चा स्कूल आ रहा है उसके बाद भी उसे कोचिंग की जरूरत है। कहीं ना कहीं इसमें कमी दिखती है, इसकी स्कूल की दिखती है। तो 5 साल से इस पर मंथन करते हुए एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। आपको जानकर काफी खुशी होगी कि आज के दिन 1 मई 2018 के दिन हमने एक नई न्यूज की शुरुआत की थी स्कूल के साथ। स्कूल तो बहुत पहले से चल रहा है, लगभग 35-36 साल हो चुके हैं। लोकेश जी ने बताया अभी कि काफी स्टूडेंट्स जो आज अच्छी पोस्ट पे हैं वो आज स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ डिफेंस के साथ जो एसोसिएट हैं गांव वाला टीम, उनके इंट्रोडक्शन की बात। गांव वाला जैसा बता रहा हूँ एक प्रोजेक्ट है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। उसके अंदर 2 फाउंडर अजय जी और हुतेश जी। अजय जी की बात करें, अजय जी सामने आपके बैठे हुए हैं, ये एमएससी केमिस्ट्री से हैं और गांव वाला टीम के स्टडी हेड और फाउंडर हैं। साथ में उनके पास बैठे हुतेश जी, ये बीटेक हैं और गांव वाला के साथ में ये फाउंडर ही हैं। बिल्कुल दोनों बेचमेट हैं, दोनों बिल्कुल फ्रेंड्स मानिए, दोनों बेचमेट हैं। इनका एक प्रपोजल था अपने पास, डिफेंस स्कूल के साथ मिलकर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि बच्चों को स्कूल के अलावा कहीं और जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़े। और ऐसा ही कुछ काम मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि जब बच्चा स्कूल आ रहा है तो इधर उधर क्यों जाए, उसे प्रॉपर टाइमिंग मिले सेल्फ स्टडी के लिए। तो इनके आइडिया मेरे आइडिया से मैच हुए और इस तरह से एक प्रोजेक्ट का जो आपके सामने है वो आज आपके सामने नजर आ रहा है। तो आगे चलकर हमारी प्लानिंग यही है कि हम दोनों मिलकर बच्चों में इतना डेवलपमेंट दिखाएं, क्योंकि बच्चा आज स्कूल आ रहा है तो भी सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ता है, सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट। कोचिंग जाएगा तो भी स्कूल सब्जेक्ट पढ़ेगा, जो 6 सब्जेक्ट उसके पास होते हैं सिर्फ वही पढ़ रहा है। हम जो मिलकर साथ में मेंटल एबिलिटी, स्पोकन क्लासेस जो इंग्लिश की, पर्सनल डेवलपमेंट, उसके अलावा 2-3 सब्जेक्ट और भी हैं जो साथ में हम ऐड करने वाले हैं। इसके बारे में अभी जो अजय सर हैं, भूते सर हैं, वो और बताएंगे आपको। एक छोटा सा जो ब्रीफिंग है वो आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है। शहरों में कि जो स्कूल से आपको बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, पर जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में, आपको पता है बूंदी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां तक हम जानते हैं, कई सारे गांव यहाँ पे एड्रेस्ड हैं। तो वैसी एजुकेशन, वैसी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो एजुकेशन में कहीं ना कहीं खामियां स्कूल में मिलती हैं। तो उन स्कूल में जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए एक गांव वाला प्रोजेक्ट आया है। जो गांव वाला प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य ही है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना और बच्चों को जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईआईटी इंजीनियरिंग से जुड़े एग्जाम हो, नीट से जुड़े एग्जाम हो, आईएएम से जुड़े एग्जाम हो, और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव चीजें हैं उसमें अपने आप को तैयार कर सके। एक शुरुआत से ही वो जब स्कूली शिक्षा हो उसी दौरान अपने आप को एक रूप से तैयार कर पाए। ऐसा नहीं कि वो 10th-12th के पास फिर एक प्रेशर बनता है कि अभी ये प्रतिभा को सामने लाना। तो ये सभी चीजें हैं। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, आज हमारा जो एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक बने, उनका प्राइज दिया जाएगा। साथ ही जो एक वुशु प्रतियोगिता हुई थी उसका सर्टिफिकेट भी हम देंगे। तो ये कार्यक्रम के बीच में, कार्यक्रम के दौरान चलते रहेंगे। मीडिया वर्ग और मेरे साथियों का आज स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पहुँचे। तो जैसा कि अर्पित सर ने बताया कि बड़े लंबे समय से 2-3 महीने से मीटिंग चल रही थी। उसके बाद डिसाइड हुआ कि गांव वाला के साथ मिलकर डिफेंस कार्य करेगा बूंदी में। तो काफ़ी लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि गांव वाला का क्या मतलब है, इसका मतलब कोई गांव से तो नहीं है कोई, क्योंकि एजुकेशन वर्ड में गांव एक अलग ही दिखता है। बट गांव वाला का मतलब एक विलेज या गांव से ना होकर गांव एक अपना अलग ही मीनिंग रखता है, जिसका मतलब है गुड एंड अफोर्डेबल एकेडमिक्स नियर बाई विलेजेस। इसको मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों इसके आसपास एक मिनिमम कॉस्ट में उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए, यही मेरा लक्ष्य रहा है और मेरी टीम का हमेशा से लक्ष्य रहा है। अब बात आती है गांव वाला की।
तो गांव वाला की शुरुआत ऑफलाइन में तो इसी साल हुई है, बट इसके डेप्थ में हम बात करें तो पिछले 8 साल से हम इस पर वर्क कर रहे हैं। तो वर्क का मतलब है कि पिछले स्टार्टिंग के 3 साल हमने हजारों पेरेंट्स से मिले, 100-200 स्कूल वालों से मिले, तो प्रत्येक लेवल पर हम मिले, शहरों में भी, गाँव में भी, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो कुछ ना कुछ ये चीजें निकल कर आई सामने कि पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है पूरी तरह से। पेरेंट्स की कमी मान लो या अवेयरनेस की कमी भी इसको हम मान सकते हैं। पेरेंट्स का मोटो यही रह गया कि मेरा बच्चा 5वीं क्लास से 6वीं में चला जाए, 6वीं से 7वीं में, और जैसे जैसे 10वीं में जाए फिर पेरेंट्स जाकर अवेयर होते हैं कि अब मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या क्या बनाना है। फिर वो स्कूल के पास आते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करवाना है। बट शिक्षा का वास्तविक मतलब ये कहीं सिद्ध नहीं होता है। शिक्षा के वास्तविक मतलब से ये है अभिप्राय कि बच्चा खुद से जैसे ही 10वीं क्लास में आए वो पेरेंट्स को बोले कि मुझे ये बनना है, और पेरेंट्स फिर स्कूल में जाकर मिले कि मेरे बच्चे को ये बनना है, अब आप दिशा प्रदान कीजिए कि इसको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम काफी पेरेंट्स की थी जब भी हम मिले, और स्टूडेंट के सामने जैसे स्टूडेंट से हम मिले उनका भी यही प्रॉब्लम था कि सर अभी तक हमें ये नहीं पता कि हम स्कूल क्यों जाते हैं। काफी पेरेंट्स का इश्यू रहता है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, तो उसका रीजन ये होता है कि बच्चों को वास्तविकता शिक्षा की पता ही नहीं है कि हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं, हम स्कूल क्यों जाते हैं, हमारा टारगेट क्या है। बट बच्चों को भी इस बात का पता होना चाहिए कि हम शिक्षित क्यों हो रहे हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमें 6 क्लास से 7वीं में जाना है, 7वीं से 8वीं में, और इस तरह से हमें क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने गांव वाला की शुरुआत की। स्टार्टिंग में 2 से 3 साल हमने ऑनलाइन वर्क किया। उसमें कुछ ऐसा रहा कि हम जो भी 4-5 स्कूलें हमने सेलेक्ट की, वहां से जो एवरेज बच्चे थे उस सभी क्लासों के 2-2 बच्चों को सेलेक्ट किया, और उन पर 2-3 साल हमने हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क किया। उसके रिजल्ट ये रहे कि वो बच्चे आज अपने अपने स्कूलों के टॉपर हैं, और उनको एक रास्ता पता है कि उन्हें करना क्या है, और उनके पेरेंट्स भी एक अलग ही प्रकार का सर्टिफिकेशन दिखाते हैं कि हम संतुष्ट हैं, अब हमें बच्चे के करियर की चिंता नहीं है, हम सेफ हाथों में हैं। तो इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने ऑफलाइन में इन चीजों की शुरुआत की। तो मेन मकसद ये भी था कि अगर हम एक स्कूल खोल लें और उसी में शिक्षा दें तो शायद हम पूरे हिंदुस्तान को जिस लेवल पर हम शिक्षित करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका हमने उपाय निकाला कि क्यों ना प्रत्येक सिटी में एक स्कूल के साथ मिलकर इस प्रकार ये किया जाए। तो स्कूल और हम मिलकर वहां के आसपास के बच्चों तक एक मिनिमम कॉस्ट में उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करें। तो इस तरह से गांव वाला का हमेशा लक्ष्य रहा। मैं जैसे पहले एलन में काम करता था एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी, तो इसी के अलावा काफी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने ये देखा कि कोई भी बच्चा यदि मूव करता है, जैसे मान लो बूंदी का बच्चा है, वो जयपुर पढ़ने जाता है, तो वहां पर उसकी कोचिंग फीस एक तो इतनी ज्यादा है, और उसी के साथ साथ वहां पर रहने खाने का खर्चा इतना ज्यादा है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। तो अफोर्ड नहीं कर पाती, इसका नुकसान एंड ऑफ द डे स्टूडेंट पर होता है या फैमिली पर यह होता है कि हम सिर्फ पैसे के बल पे हमारे बच्चों को एक उच्च शिक्षा प्रदान नहीं कर पाए, जिसके अगर गहराई में जाए तो एक बहुत ही संवाद का विषय है। तो गांव वाला इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है कि आपके घर के आसपास ही एक ऐसा स्कूल होगा जहां पर उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि यदि कोई स्टूडेंट हमारे पास 6 क्लास में एडमिशन लेता है तो हम 6 से 10th क्लास तक उसको प्रत्येक तरह से ट्रेन करेंगे, हर तरह से वर्क किया जाएगा। उसको हर एक सब्जेक्ट और सेक्टर का टेस्ट दिया जाएगा। लाइक उसे सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है या बिजनेसमैन बनना है, किसी भी सेक्टर में जाना है तो हम उस पर अलग अलग कोर्स अप्लाई करेंगे, उसके पूरे रिकॉर्ड रखे जाएंगे, और उनसे जो रिजल्ट मिलेगा हमें 10वीं क्लास तक जाते जाते वहां पर बच्चा अपने आप डिसाइड कर पाएगा कि वो कौन से सेक्टर में बेस्ट है। ये हमारा वादा है। तो इससे फायदा ये है कि हो क्या रहा है अभी करंट में, जैसे कोई स्टूडेंट 10th क्लास तक पास कर लिया, उसके बाद 11th में जा रहा है। अब 11th क्लास में जाते जाते वो एक नया ही सब्जेक्ट लेगा,
जैसे साइंस लेगा, बायो लेगा या मैथमेटिक्स लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा। बट बच्चे 90% बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने साइंस क्यों ली है या साइंस में आगे जाकर क्या क्या स्कोप है, आर्ट्स क्यों ली है, आर्ट्स में आगे जाकर हमें क्या करना है। इससे नुकसान क्या होता है कि जो शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलता है, तो उनको सब्जेक्ट चूज करने में थोड़ी आसानी होती है। इसी के साथ उनको गाइड करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है। बट गांव और आसपास का जो गांव के आसपास के बच्चे हैं वो इस चीज में पिछड़ जाते हैं। वो सिर्फ आसपास से सुनकर कि बुआ का बेटा डॉक्टर बन गया तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, बुआ की बेटी इंजीनियर बन गई मेरे को भी इंजीनियर बनना है तो मैं मैथ ले लेता हूँ। बट ऐसा नहीं है, किसी दूसरे को देखकर वो सब्जेक्ट ना ले, उसके खुद के पोटेंशियल को वो पहचाने कि वास्तव में उसका दिल क्या कहता है करने को, वो सब्जेक्ट ले और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े, तो किसी भी करियर में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह गांव वाला जो मेजर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। तो मेरा मानना ये है कि आने वाले सालों में हर एक शहर से, गांव वाला से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो कोई सीए, कोई आईएएस, सब हमारे हाथों से तराशे जाएंगे। इसी के साथ गांव वाला की यदि मैं क्वालिटी की बात करूं कि हम ये कार्य किस तरह से करेंगे, तो हमारा ये मानना रहा है कि किसी भी स्कूल के लिए जो मुख्य स्तंभ है वो है अध्यापक। अगर अध्यापक ईमानदारी के साथ और एक सही वर्क करेगा तभी एक बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए हमारी तरफ से समाधान यही है कि हम सबसे पहले टीचर्स को ट्रेन करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, न्यूज में भी आया था कि पिछले कुछ दिनों पहले टीचर्स की हमने हायरिंग की थी, उसमें 50 से ज्यादा टीचर्स ने अप्लाई किया था। उसमें से हमने टॉप 4 टीचर्स को सिलेक्ट किया है। उनकी उसके बाद भी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी 1.5 महीने की, उसके बाद ही वो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। तो यहाँ पर क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ये हमारा वादा है। इसी के साथ यदि मैं बात करूं बच्चों से भी, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बेटा मेन मकसद हमारा यही होना चाहिए कि जो हमारा दिल चाहता है, जिस चीज में हम दिल से कार्य कर सके, उसी सेक्टर में हमें आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि काफी कोई स्टडी कर लेता है, बहुत आगे पढ़ लेता है, फिर भी बहुत कुछ कर पाए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको शिक्षित नहीं होना, शिक्षा एक मुख्य कार्य है, एक जीवन का पार्ट है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं तभी पूरे दिन जी पाते हैं, उसी तरह यदि हमारे जीवन में शिक्षा नहीं होगी तो हम समाज का एक अच्छा हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो शिक्षित होना है, बट इसी के साथ शिक्षा के उस क्षेत्र में हमें कार्य करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंटरेस्ट डेवलप कहाँ से होता है, हमें कैसे पता लगे कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट से मतलब है बेटा, जितने ज्यादा धक्के खाएंगे हम, मैं सिंपल बोलता हूँ, जितनी ज्यादा धक्के खाएंगे, जितनी ज्यादा तकलीफें देखेंगे, उन्हीं से अपने सपने निकल कर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, आप पड़ोसी से 4 व्हीलर मांगने गए और उसने मना कर दिया, तो आपके दिल पर लगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं शिक्षा के बल पे इतना आगे बढ़ूंगा कि मेरे घर में 4 व्हीलर्स की लाइन होगी। तो एक कोई भी एक आग होनी चाहिए आपके दिल में जिससे आप आगे बढ़ सके। इसके अलावा किसी की लाइफ में कोई और हो सकती है आग। तो प्रत्येक बच्चे का फैमिली, एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड और उसके जीवन की तकलीफें अलग अलग होती हैं। तो अपनी तकलीफों से ही अपना एक सपना निकालें और उस सपने को पूरा करने के लिए इतना लगन के साथ लग जाए कि आसपास में क्या हो रहा है उसका आपको पता भी ना लगे। और पेरेंट्स से भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। और कोविड के बाद तो आपको एहसास भी हुआ होगा कि जो शिक्षित लोग हैं उनकी बेरोजगारी कम रही है, अन्यथा बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एक शिक्षा ही ऐसा सेक्टर है जिससे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक कई बार होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यार मैं तो नहीं पढ़ पाया, मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स थी। बट आज का पेरेंट्स प्रत्येक यही चाहता है कि मेरा एक बच्चा एक अधिकारी बने, अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जाए। आप आज यहाँ आए, अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो उसका यदि कंक्लूजन हम निकालें तो यही निकलता है कि हम बच्चों की शिक्षा में क्या होने वाला है उसी के लिए आए। तो आपका पर्सनल तो कुछ भी नहीं है, बट बच्चों की शिक्षा के लिए आप कितना अपना समय दे रहे हैं। तो पेरेंट्स से यही चाहूंगा कि बच्चों को भी आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दें पढ़ाई का, और बच्चों की पढ़ाई के लिए हर एक प्रयास करें।
बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उसमें सिर्फ स्कूल का ही एनवायरनमेंट प्रभावित नहीं करता, हमें फैमिली एनवायरनमेंट भी उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा कि बच्चा शिक्षा में कोई प्रकार की तकलीफों का सामना ना करे। इसी के साथ पेरेंट्स, जैसे संख्या कम ही लग रही है मुझे, तो पेरेंट्स में अवेयरनेस होना जरूरी है। आप पैसा देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को, तो आपका जानने का अधिकार है कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल क्या है, आपका बच्चा भविष्य में क्या करने वाला है। सिर्फ पैसे देना ही आपका कार्य नहीं है, आपको उस चीज का आउटपुट भी जानना होगा, आपके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, आगे इसका क्या प्लान रहेगा, वो सब आप स्कूल में आकर डिस्कस करें टाइम टू टाइम। जैसे हमने प्लान किया है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होंगी प्रॉपर्ली, जिससे आपको बताया जाएगा कि बच्चों का परफॉर्मेंस क्या रहा है, आगे क्या रहेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जितना आप इन्वॉल्व होंगे उसी तरह से हम साथ मिलकर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बच्चा 6 से 7-8 घंटे स्कूल में रह सकता है, उसके बाद वो फैमिली बैकग्राउंड में रहता है। तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब स्कूल के साथ साथ फैमिली भी उसका पूरा सपोर्ट करे, तभी हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर हम कार्य करेंगे तो एक अलग स्तर की शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। और मेरी यही आशा है कि डिफेंस स्कूल में आने वाला हर एक बच्चा एक अच्छी पोस्ट पर जाए, उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जो वो कार्य करने वाला है या जो आगे वो कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक यूनिक होता है और प्रत्येक बच्चे में एक यूनिकनेस होती है, बस उसे एक चिंगारी देने की आवश्यकता होती है। तो गांव वाला और डिफेंस स्कूल मिलकर यही कार्य करेंगे कि बच्चे में जो छुपी प्रतिभा है, जिसको मैं बोलता हूँ कि झोपड़ी में छुपी खोपड़ी, तो झोपड़ी में जो छुपी खोपड़ियां हैं उनको आगे ले जाना ही हमारा कार्य रहेगा। वो किस तरह से कार्य कर पाएंगे, उनमें कोई भी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका सामना उनसे पहले हम करेंगे। तो पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आपको कोई भी डाउट हो इन चीजों को लेकर तो आप सीधा स्कूल से मिलें और चीजों को क्लियर करें। तो यहीं तक मैं मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। शुरुआत से रखी जाती है। कांग्रेचुलेशन हर्षल वर्मा, फर्स्ट रैंक नर्सरी, 741 marks from 100, 800. Mahi Goswami, second rank, 90.87% इनका है। और लालू कुमारी मीना, थर्ड रैंक, 88.37 होते हैं। तो पेरेंट्स हमको ये सजग होना चाहिए। बहुत कांग्रेचुलेशन मारिया मिर्जा, आप बहुत ही अच्छा करो आगे भी। प्लीज क्लैपिंग बिग हैंड फॉर दिस स्टूडेंट। एंड जीडब्ल्यू के सीईओ मिस्टर हुतेश कुमार गौतम एंड को-फाउंडर अजय सैनी साहब, तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, तो मैं सीधे बात करता हूँ स्वर्ण खबर की। तो स्वर्ण खबर एक पाक्षिक समाचार पत्र है जिसको कि मेरे पापा पिछले 10 सालों से चला रहे हैं और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही 10 सालों से रहा है, तो न्यूज़ के अंदर मेरा इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं लिखते रहा। पिछले 5-7 सालों से ये कार्यकारी संपादक का मैंने पदभार ग्रहण कर रखा है और स्वर्ण खबर को अभी मैं ही देख रहा हूँ एज अ पापा की देख रेख में। तो स्वर्ण खबर के पास में जब जीडब्ल्यू का जो इनके बारे में हमें पता चला कि जीडब्ल्यू क्या कर रहा है, तो जीडब्ल्यू का जब हमने नाम सुना गांव वाला, तो गांव वाला सुन करके पहले तो मेरे को हंसी आई कि गांव वाला क्या चीज़ है। लेकिन जब इसकी डेप्थ में मैं गया तो गांव वाला, जैसा कि सर ने भी बताया, अजय सर ने बताया कि गांव वाला क्या है आप सभी भी जान गए होंगे। लेकिन गांव वाला की जो फुल फॉर्म मैंने देखी, गुड एंड अफोर्डेबल, मतलब अच्छी भी है, सस्ती भी है और शिक्षा है। तो भारत के अंदर अच्छी और सस्ती शिक्षा गांव-गांव तक तो अभी तक पॉसिबल नहीं हुई है। गांव का बच्चा जयपुर जाता है, कोटा जाता है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। और जब मैंने देखा है कि मिस्टर हुतेश कुमार गौतम जो कि एनआईटी कर रखे हैं, अब ये चाहे तो एनआईटी करके आराम से लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं, लेकिन ये गांव-गांव के बच्चों को जोड़ रहे हैं। जो शिक्षा इन्हें गांव में नहीं मिली वो शिक्षा ये गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एज अ मतलब शिक्षा को एज अ नई शिक्षा नीति से अपन कंपेयर भी करें तो ये बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा।
अब कोटा जाने की जरूरत नहीं है, सीकर जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में एज अ तहसील वाइज मेरे को बताया इन्होंने कि तहसील से तहसील अपन कन्वर्ट करेंगे, मतलब बच्चों को जोड़ेंगे तहसील वाइज। एक स्कूल होगा तहसील वाइज जो कि तहसील के अंदर सबसे नंबर 1 होगा, और वो नंबर 1 उनकी क्वालिटी से होगा। टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। मेरे पास पहली न्यूज़ आई थी इनकी जिसमें टीचर्स एग्जाम दे रहे थे। मैंने देखा कि ये तो रीट का माहौल बन रहा है। तो ये माहौल जब टीचर्स में कि आप खुद तैयारी करो पहले, फिर इनका इंटरव्यू मैंने खुद देखा कि टीचर्स का इंटरव्यू हो रहा है, इनको क्वेश्चंस दिए गए, तो टीचर्स का टेस्ट हुआ कि वो ग्राउंड के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अभी तो 1.5 महीने की ट्रेनिंग और होगी, तो वो ट्रेनिंग से जब टीचर्स निकलेंगे तो आपके बच्चे को आगे तैयार कर देंगे वो, और वो नंबर 1 बनेंगे। और ये मेरा भरोसा है कि GW एक बहुत ही बेहतरीन काम करने जा रहा है, क्योंकि GW की बागडोर है जो कि NITians के हाथ में है। NITians मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको मैं हिंदी में अगर बताऊं तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जहाँ से ये पढ़ करके निकले हैं। लेकिन इनकी सोच गांव-गांव के बच्चों तक पहुंचाने की है। तो एज अ न्यूज़पेपर स्वर्ण खबर क्या करेगा? मीडिया पार्टनर है। अब मीडिया में अगर बच्चों की सकारात्मक न्यूज़ जाती है, एजुकेशन की सकारात्मक न्यूज़ जाती है, तो बच्चों को प्रोत्साहन होता है। कोई इनाम बढ़ रहा है, किसी एग्जाम में उन्होंने परफॉर्मेंस किया, तो अच्छा अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। और मैं तो कहूँगा जितने भी मीडिया के मेरे बंधु हैं, भास्कर के रहने दो, पत्रिका के रहने दो, राष्ट्रदूत के रहने दो, जितने भी हैं, मैं सबका सपोर्ट मांगता हूँ कि सब GW को सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने फेस टू फेस देखा है GW को। GW क्या कर रहा है, इसमें का 1% स्वार्थ मेरे को दिखाई नहीं दिया। लोग बिजनेस करते हैं स्वार्थ के लिए, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये एज अ मतलब ऐसी भलाई कर रहे हैं बच्चों की कि कोटा जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अभी तो इनका पहला साल है। आप देखिए सेशन के एंडिंग के अंदर क्या तहलका मचता है बूंदी में। ये डिफेंस नंबर 1 नहीं बन जाए ना तो देखना, डिफेंस नंबर 1 बनेगा, और नंबर 1 इनकी क्वालिटी से बनेगा। इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्फिया फर्स्ट रैंक, तौफीक रजा, कांग्रेचुलेशन। 800 में से 742 मार्क्स हमने प्राप्त किए तौफीक ने। जिज्ञासा जी, जिज्ञासा 89.6% जिनका 800 में से 700 मार्क्स प्राप्त किए। और गगन ने 800 में से 707 मार्क्स प्राप्त किए, थर्ड रैंक प्राप्त किया है। 88.7% हर्ष, 85.2%। हाँ आ जाओ। हाँ, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं सुरेश सर से कहूँगा कि वो प्लीज आए और बच्चों का प्रोत्साहन करें। मुझे भी एक दो बार अपनी क्लास में जाने का अवसर मिला था कुछ समय के लिए, और मैंने देखा आलिया बहुत एक्टिव है और अच्छी स्टूडेंट है, और भविष्य में बहुत अच्छा करेगी। और आलिया खान 88.7 सेकंड रैंक, कांग्रेचुलेशन। मैं गाँव वाले में 1 साल से पढ़ रहा हूँ, और जब मैं गाँव वाले के अंदर नहीं आया था उससे पहले मेरी स्टडी में बहुत वीक था मैं, और जब भी मैं स्कूल जाता था तो मैं खेलने चला जाता, मैं पढ़ने में क्या नहीं लगा। लेकिन जब मैं गाँव वाले के अंदर आया हूँ तब से मैं पढ़ने लगा हूँ। मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। मेरी क्लास सबसे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के बारे में। अक्षिता काफी अच्छी स्टूडेंट है, पढ़ने में एक्टिव स्टूडेंट है, और एक प्ले भी उन्होंने किया था उसमें बहुत अच्छा रोल उनका रहा था। कॉमन गुजर 86%। उनका पूरी टीम की तरफ से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी उसमें आप बता रहे हैं। और उसके बाद अब बात करें जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होता है, ये अपने आप में एक ऐसा इवेंट है जिसमें बच्चा साल भर मेहनत करता है, साल भर पढ़ाई करता है, और जितने भी वो एग्जाम देता है
ये आज के दिनों से पता लगता है कि वो क्लास में किस पोजीशन पर है। तो आज जितने भी बच्चों को मेडल मिल रहे हैं उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने करियर में आगे बहुत अच्छा करें, और जिनको मेडल नहीं मिले हैं वो हताश ना हो, क्योंकि ये चलते रहते हैं। पोजीशन है, क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो टॉपर 1 2 3 तो 3 लोग ही आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पिछड़ गए बाकी लोगों से। आप हमेशा अपना प्रयास करते रहिए, कभी आप भी उस पोजीशन पे आएंगे। इसलिए कभी बाकी लोगों से अपने को कंपेयर मत कीजिए कि मैं पीछे रह गया या मुझ में वो कमियां हैं। अगर आप में ऐसी छोटी मोटी कमियां हैं तो आप उनको सुधार करके डेफिनेटली उस पद पे पहुंचेंगे। मैं इसी की आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आपके जीवन पे इम्पैक्ट डाल सकती है। एक छोटी सी कहानी के तौर पे बताना चाहूँगा। जब मैं कक्षा 3 में था तो उतना मतलब पढ़ाई के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, बस पढ़ता था पर क्लास में ठीक ठाक पोजीशन थी। अब उस टाइम क्या हुआ कि क्लास में 3 रैंक होती थी जिनको प्राइज दिया जाता था, अभी भी वैसा ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरा रैंक क्लास में 3rd था। अब उस टाइम क्या होता था, ज्योमेट्री बॉक्स आते थे 3 टाइप के। एक बड़ा आता था जिसके अंदर गम वगैरह सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे, एक उससे छोटा जिसमें थोड़े कम एलिमेंट होते थे, और एक बिल्कुल एक नॉर्मल जो खाली रहता था। तो फर्स्ट रैंक को बड़ा वाला ज्योमेट्री बॉक्स मिला, सेकंड को उससे छोटा वाला, और थर्ड रैंक जो मेरा था मुझे नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स मिला। तो मुझे उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मुझे लगा कि यार मुझे वो क्यों नहीं मिला। मतलब मैंने बाकी ऐसा कंपेयर तो नहीं किया, पर मुझे लगा कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए था। तो अगली बार से मैंने सोचा कि अगली बार मैं पढ़ाई में इतना अच्छा करूँगा, क्योंकि उसके पहले मैं पढ़ाई में इतना ध्यान मतलब चल रहा था नॉर्मल, और उसके बाद मैं इतना सजग हुआ उस मामले में कि अब तो मुझे पढ़ाई में इतना अच्छा करना है कि मुझे वो अचीवमेंट चाहिए, मुझे वो रिवॉर्ड चाहिए जो यहाँ पे फर्स्ट रैंक को मिला है। तो उसके बाद मेरे जीवन पे उसका ये प्रभाव रहा, उस सेमिनार का ये प्रभाव रहा कि क्लास 4 से क्लास 10 तक मेरा उस क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक रहा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब बच्चों को हम ऐसे इवेंट्स में लेके आते हैं, बच्चों को पुरस्कार देते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ मैंने जो पढ़ाई की है, जो मैंने अब तक मेहनत की है, उसका मुझे फल मिला है, और उनको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। अभी मैं आपको इसी में आगे लेके चलना चाहूँगा कि चीज़ों की जो हमने शुरुआत की है, इसके पीछे क्या मेन रीजन था कि हमने गाँव से शुरुआत की, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े सिटी के नहीं हैं। हमने भी अपनी पहले स्कूलिंग गाँव से की, गाँव से निकलकर फिर आगे बहुत बड़े जो देश के सबसे बड़े कॉलेजेस उसमें एडमिशन लिया। तो उस पूरी जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि अगर हमें कुछ और रिसोर्स मिलते, अगर हमें कुछ और प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप मिल जाती, हालांकि हमें मेंटरशिप मिली थी पर और अच्छी लेवल पे मिल जाती और नई चीज़ों के बारे में पता लगता, तो आज हम और आगे होते। और जैसे हम कॉलेज में गए तो वहाँ हमें और एक्सप्लोर करने का मौका मिला जो हमें छोटी क्लास में नहीं मिला था। तो इसी का एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जैसे मैंने अपने अचीवमेंट्स बताए, तो ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने अचीव किया है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी फिर से बताना चाहूँगा आपको कि किसी भी पर्सन के जीवन में मेंटर्स की क्या प्रेजेंस रहती है। जब मैं क्लास 4 से 10th की बात करता हूँ, जहाँ मेरा हमेशा फर्स्ट रैंक था, तो जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे वो उनसे मेरा बहुत लगाव था, काफ़ी मतलब हमेशा मुझे गाइड करते रहते थे, और उस गाइडेंस का, उस मोटिवेशन का मुझे ये असर था कि कभी मैंने खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं किया। कई बार होता है कि बच्चे खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि मेरा ऐसा हो रहा है, दूसरे के पास ये सब चीज़ें हैं, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये अचीव नहीं कर पाया, उसके पास वो है। तो वो कंपैरिजन कभी मैंने किया नहीं, हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई की, और जहाँ जहाँ मुझे दिक्कतें आई उनका उन्होंने समाधान किया। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा इसके माध्यम से कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती है, तो वहाँ भी मेरे गाँव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी जहाँ पे दूर दूर 10-20 किलोमीटर से लोग बाग आते थे। तो परिवार की कंडीशन मान लो या फाइनेंशियल आप मान लो, तो मैं उसमें नहीं जा पाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि चलो ये बच्चे कहीं ना जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा इसमें। तो उसी टाइम जो मेरे मेंटर थे या जो मेरा उसमें इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड किया कि क्यों मैं ही इतनी अच्छी, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि एक दिन इतना मेरा अकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, इतना आगे जाऊँगा कि जो इंग्लिश मीडियम में जितने बच्चे हैं उन सबसे मैं आगे निकल के रहूँगा। तो जीवन में मेंटर्स की ये प्रेजेंस रहती है कि आपको हमेशा वो सही गाइड करते हैं, सही राह दिखाते हैं। तो GW के अंदर हमारा एक
महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि जो भी बच्चे यहाँ पर डिफेंस स्कूल में हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं वो हमेशा देश के जो बड़े कॉलेज हैं उनसे जो निकले हुए लोग हैं या अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे उनको मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि उनके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आए, कभी भी उनको कुछ कैरियर काउंसलिंग हो, उसका समाधान उन्हें तुरंत मिलेगा। और जब हम इन समस्याओं का समाधान अर्ली एज में छोटी क्लासों में करते हैं तो बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, वो अपनी सोचने की क्षमता को थोड़ा और विकास करता है और अपने जिस एरिया में उसका इंटरेस्ट है वहाँ जाने की वो प्रयास करता है और अंत में कहीं ना कहीं पहुँच जाता है। तो क्यों ना हम उस मार्गदर्शन के लिए बच्चों को थोड़ा आगे भेजें, एक ऐसी टीम के साथ बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें जहाँ बच्चों को संपूर्ण मार्गदर्शन मिले। उसी के साथ आजकल क्या हो रहा है कि स्कूलिंग तो हम दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा हो गया है कि हर बच्चा ट्यूशन जा रहा है, तो उस ट्यूशन की हमें क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों हमारी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं है कि ट्यूशन बच्चा जा रहा है। तो अगर सपोज डिफेंस स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हमारा ये मानसिकता है कि अगर बच्चा हमारे पास 5 से 6 घंटे पढ़ के जा रहा है तो कभी उसको बाहर ट्यूशन जाना ना पड़े। क्यों हमारी स्कूलिंग इतनी अच्छी हो, अगर वो 6 घंटे हमारे पास रुक गया, उसका अकेडमिक इतना अच्छा बनाए हम, उसका करिकुलम, उसमें अदर एक्टिविटीज़ भी आ गई, क्योंकि बच्चों को हमेशा अकेडमिक के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी हमें एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। और जब वो सारी एक्टिविटीज़ में एक्सप्लोर करके आगे बढ़ेगा तभी वो अपने जीवन का सही इंटरेस्ट और उसका एक ढूंढ पाएगा कि मुझे आगे क्या करना है। तो हमारा मेजर ये है कि बच्चा ट्यूशन ना जाए, स्कूलिंग में 5-6 घंटे देके घर पे उसको टाइम मिलेगा तो अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए उसके पास फ्री टाइम रहेगा कि मुझे अब क्या करना है। इसी का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा कि मेरे रिलेटिव में एक कजिन है मेरा, उसका 6th क्लास में पढ़ता है वो, पर वो लॉकडाउन में जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम रहा तो मेरे साथ ही रहा 2-3 साल, तो मेरे साथ रहने का या उसके दिनचर्या पर क्या इम्पेक्ट पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ स्कूल ज़्यादातर कर जाता है, मैं उसको कई छोटे मोटे टास्क देता था कि आपको ये करना है। अब जब उसको हम ऐसे टास्क दे रहे हैं जिसमें वो कुछ नहीं जानता पर उसको करने के लिए बोल रहे हैं तो वो अपने इंटरेस्ट से उसमें कुछ ना कुछ करेगा। जैसे मैंने उसको बोल दिया 6th क्लास में कि आप अपना सुबह से शाम से रात तक का पूरा टाइम टेबल बना के लाओ। एक 6th क्लास के बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा बना लेगा, पर उसने वो टास्क हैंडल किया। मैंने उसे कई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दी, उसमें से क्वेश्चन आंसर बनवाए। तो जब बच्चे को हम अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं तो वो चीज़ों के बारे में और एक्सप्लोर करता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अपना इंटरेस्ट उसमें खोल देता है कि मुझे कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। जैसे अगर उसने कहीं पे 4-5 चीज़ देखी मार्केट में कि ये हो रही है तो घर पे कुछ भी सामान को उठा कर वो कुछ ना कुछ बनाने लग जाता था। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको फ्री टाइम मिला, स्कूलिंग करके आया, वो बाद में उसके बाद 3-4 घंटे जहाँ वो होमवर्क के साथ में अपना कुछ एक्सप्लोर कर सकता है। तो जब बच्चे को हम ऐसा करिकुलम देंगे कि जहाँ वो स्कूलिंग के बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट है उसके पास में कि अब मुझे फ्रीडम है कि मैं कुछ एक्सप्लोर करूँ, तब जाके हम बच्चे के सर्वांगीण विकास का काम कर सकते हैं। और यही काम हम यहाँ पर GW में डिफेंस के साथ कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि GW डिफेंस के साथ जुड़ के काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं पे बैठ के डिफेंस स्कूल को 5 इंस्ट्रक्शन देंगे और बच्चे उस पर काम करेंगे। हमारी टीम यहाँ पे पूरा ग्राउंड लेवल पे जुड़ के बच्चों के साथ काम करेगी, बच्चों के पूरे सर्वांगीण विकास के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट में अकेडमिक नॉन अकेडमिक हर पार्ट में बच्चों को देखेंगे कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में एक्सपर्ट है। और जब हमें ये पता लगेगा कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में एक्सपर्ट है तो अंत में वो एक ऐसे मुकाम पे पहुँच सकता है जो उसका इंटरेस्ट हो इसमें बहुत अच्छा कर पाएगा। इसी के साथ जो साल भर हमने करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया है कि बच्चा 6 से 10 तक हमेशा उसका रेगुलर टेस्ट होता रहेगा। उसका जो प्रॉपर स्टडी मटेरियल है हर 1 महीने के बाद जो टेस्ट होगा उसका प्रॉपर एनालिसिस होगा, पेरेंट्स के पास उसका रिपोर्ट जाएगा, तो इससे पेरेंट्स को भी ये देखने को मिलेगा कि मेरे बच्चे का हर महीने क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और जब वो इम्प्रूवमेंट उसको सामने दिखेगा तो डेफिनेटली ये एक अच्छे सिस्टम की या अच्छे एकेडमिक्स की पहचान होती है कि मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है सिस्टम के जुड़ने के बाद। और ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि डिफेंस स्कूल से जुड़ने के बाद हम यहाँ पे बूंदी के अंदर इसको यहाँ का बेस्ट हिंदी मीडियम स्कूल बनाएंगे। और ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने बाकी कई जगह पर ऑनलाइन भी किया है, बच्चों के साथ काम किया है, उनका रिजल्ट निकाला है। तो इस वजह से मुझे अपनी पूरी टीम पर ये कॉन्फिडेंस है कि हम अचीव कर लेंगे। और आपसे ये अनुरोध करूँगा कि एक बार सिस्टम से अच्छे से मिलिए जुड़िए और जो भी आपकी क्वेरी है उनको हम समझे कि आपका कोई ऐसा सवाल हो उनका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आपसे अनुरोध करूँगा कि डिफेंस के साथ जुड़कर एक अच्छे पेरेंट्स होने के नाते
यहाँ पर आप अपना बच्चों को एडमिशन कराइए ताकि उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छे मुकाम पे जा सके। उसी के साथ मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता हमेशा प्रयास करते हैं कि आप अच्छे मुकाम पे जाए, तो आप भी इतने थोड़ा जिम्मेदार बनिए कि हाँ मेरे पापा मुझे मेरे लिए पैसा लगा के कहीं से कमाने, क्योंकि हर आदमी बिजनेसमैन नहीं है जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस जिम्मेदारी को समझिए कि हमें जीवन में कुछ अच्छा करना है, हमेशा आगे बढ़ना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और पेरेंट्स हमारे देख के बोले कि हाँ मेरे बेटे ने वो अचीव किया है, मुझे प्राउड है, एक गर्वित माता पिता वो महसूस करें अपने आप को। तो उस थीम पर आप काम कीजिए और जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाइए। अब मैं शुक्रिया जी का कि वो हमारे साथ जुड़ के इस विजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दो लोग जब मिलके आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनका सोच और जो वो आगे जीवन में करना चाहते हैं जब अलाइन होते हैं तभी कुछ अच्छी सोच बनती है, तभी कुछ अच्छा विकास होता है। अर्पित जी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते थे, बच्चों के विकास के लिए, स्कूल को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। जब हम मिले तो हमें हुआ कि हम मिलकर बहुत अच्छा प्रयास यहाँ बूंदी के अंदर कर सकते हैं और डिफेंस स्कूल को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो उस सब में हमें आपका सहयोग चाहिए और मैं वादा करता हूँ आपके ट्रस्ट पे हम खड़े उतरेंगे और विद इन 1 ईयर बहुत अच्छा अकेडमिक रिजल्ट हम यहाँ पे निकाल के देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तो गोविंद जी को पता है कि हजारों वर्ष पहले कही गई पंक्तियाँ जो ही यथार्थ ये कही गई चीजें हैं कि मैंने फला स्कूल में बच्चों को रख दिया है, मैंने फला स्कूल में ऐसा कर दिया है। धन्य है वो फला परिवार जो उस बच्चों को 6 घंटे देते हैं। माता पिता घंटे भर में 2 घंटे में परेशान हो जाते हैं बच्चे से, और वो साला परिवार एक छोटे से नन्हे से अंकुर को एक विकसित पौधे के रूप में विकसित करते हैं। बहुत आभारी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गार्जियन समय दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु अभी सारे बच्चों की बौद्धिक विकास एक तरह का नहीं होता है। ट्यूशन के कोई इतने नंबर लाया है तो इतने नंबर नहीं लाया है, एक इसमें मतलब गिलानी महसूस होती है उस बच्चे को। किसी के तात्विक शब्द को इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए कि उस बच्चे को ये लगे कि मैं इससे कमजोर हूँ। 1970 में मुझे 8वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं दे सका, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन वो एक जिज्ञासा थी कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना था। वक्त आया, ड्राइवरी करते करते मैं 94 में पहुँच गया। मेरा बड़ा बच्चा जो है पुलिस में है, SI है। उसके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, नंगे पैर स्कूल जाया था, कपड़े के स्कूल में स्कूल जाया था। बालक पढ़ा सरकारी स्कूल में, वो पढ़ा, आज भी वहाँ स्कूल में लिखा हुआ है। लेकिन गाँव में वो हर तरह की मिट्टी मिलेगी जिसमें हर पौधा पनप सकता है। ऐसे गाँव से उस मिट्टी को लाने की, यानी ऐसे बच्चों को खींचने की उस विद्यालय में, उस संस्थान में गुण होने चाहिए कि वो गाँव का बच्चा खींचा जाए। अब आती है उपस्थिति अनुपस्थिति। कुछ परिवार मेरे जैसे बेनसीब, कुछ परिवार मेरे जैसे बेनसीब हैं जो चाह कर भी कई बार बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। इसमें एग्जाम्पल मैं होता हूँ, क्योंकि ये 11वीं से जो ये डिवाइजन करते हैं कि भाई ये कौन से वो लेना चाहता है, आर्ट्स लेना चाहता है, ये विज्ञान लेना चाहता है, इंजीनियरिंग लेना, मैं समझता हूँ एक अच्छा बाद ही शुरू हो जाना चाहिए। जिस बच्चे का रुझान जिस तरफ है उस बच्चे को उस तरफ जाना चाहिए। मैं पढ़ना चाहता था, मेरे कारागृह में थी, 1970 में मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन मैंने 94 में शुरू किया। मेरे 3 बच्चों के साथ साथ मेरे पड़ोसी थे, वो भी मैं इतना सही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ और आभार करता हूँ। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन हर्षद। हाँ नहीं, हसनैन सिल्वर मेडल, सेकंड प्राइज, और ब्रॉन्ज मेडल चित्रा। तो गोल्ड मेडल हर्षद, हसनैन सिल्वर और चित्रा हमारे ब्रॉन्ज मेडल। तीनों ही बच्चों की रुचि जो देखी जा सकती है और काफी एक्टिव थी और
मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो क्लास में बहुत डिसिप्लिन भी रहते हैं, और ये चीजें इन तीनों बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। और स्कूल के कोई स्टाफ, गार्जियंस और डियर स्टूडेंट्स, मुझे अर्पित सर ने बताया कि आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया जा रहा है। आपने मुझे इसमें इनवाइट किया, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और सेकंड जो है वो मैं वुशु गेम के बारे में आप सभी गार्जियंस और सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो खेल कैलेंडर है उसमें लास्ट ईयर वुशु गेम को भी शामिल किया गया है। और उसी कड़ी में जिला स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, और आयोजन की जो जिम्मेदारी वह डिफेंस स्कूल के द्वारा ली गई, और इन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए और उस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप को बहुत ही बेहतर तरीके से करवाया। और उसमें करीबन 8-10 टीमों ने भाग लिया और 48 प्लेयर्स उस डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में शामिल हुए। तो डिस्ट्रिक्ट आयोजन से पूर्व मैंने अर्पित जी को कहा कि आप अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा बच्चा किस खेल में रुचि लेगा। आप उसका नाम, उसका वेट और उसका मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लें, और आप ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके लिस्ट बना लें ताकि हम उनको मोटिवेट कर सकें और सिखा सकें, और डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता जो हुई उसमें उसको पार्टिसिपेट करवा के और आगे स्टेट पे उसको भेज सके। तो अर्पित जी ने करीबन 5-7 दिन इस तरह की एक्सरसाइज करी, और करीबन 18-20 प्लेयर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट, वो निकल के आए और ग्राउंड पे आए। उनको लगभग 5-7 दिन की तैयारी करवाई गई, और फिर उसी बीच 5-7 दिन के बाद ये कैसा बच्चों में पता नहीं क्या हुआ कि वो एक करके चले गए। और लास्ट में प्रतियोगिता का जब समय आया उससे लगभग 8-10 दिन पूर्व केवल मात्र 2-3 प्लेयर ही बच पाए यहाँ पे। बाकी सबने, किसी के गार्जियन ने, किसी स्टूडेंट ने मना कर दिया कि आप इसमें लगती है, इसमें इंजर हो जाएगा बच्चा, कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। तो मैंने अर्पित जी से भी निवेदन किया है कि ये गेम तो पूरा फाइटिंग गेम है, मार्शल आर्ट गेम है, और अभी छुट्टियां लगने वाली है। तो जो भी गार्जियन अपने बच्चों को, स्टूडेंट को अगर इस गेम में शामिल करना चाहते हैं तो अर्पित जी को आज ही नाम नोट करा दें, रजिस्टर्ड करवा दें, ताकि इन बच्चों की कोचिंग स्टार्ट की जा सके गर्मियों की छुट्टियों में, और इस नए सेशन में फिर से दोबारा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होगी, और फिर उस चैंपियनशिप में आपके विद्यालय से अधिक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सके, स्टेट जा सके, और स्टेट में अच्छा प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल प्राप्त करके आप स्टेट से नेशनल में आप पार्टिसिपेट करें। क्योंकि ये जो एज है हमारी, वो स्कूल शिक्षा या कॉलेज शिक्षा, इस दौर में ही जो सर्टिफिकेट आप प्राप्त करेंगे, ये सर्टिफिकेट आपके आगे फ्यूचर में काम आएंगे। यदि कोई स्टूडेंट फिजिकल टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए स्कूल का सर्टिफिकेट, कॉलेज का सर्टिफिकेट बहुत मस्ट है। इसके बिना वह बीपीएड की ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो मेरा आप सभी से, गार्जियन से आग्रह रहेगा, ये जो मार्शल आर्ट गेम है वुशु, इसमें 5 गेमों को मिक्स करके बनाया हुआ है, जिसमें पंच, फैन
और किक है और थ्रो है, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है ये। और राजस्थान सरकार जो भी वर्तमान में है, उन्होंने इस गेम में जो नेशनल चैंपियनशिप में ओपन से नेशनल चैंपियनशिप में जो मेडल लेके आए, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो या ब्रोंज मेडल हो, उनको आउट ऑफ टर्न के तहत डायरेक्ट नौकरी दी गई है। उसमें आउट ऑफ टर्न में न तो आपको कोई कंपटीशन देना है, न आपको किसी वैकेंसी में फॉर्म डालना है, आप मेडल दिखाओ और नौकरी पाओ। इस गवर्नमेंट में ही 18 प्लेयर डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में पहुंचे हैं हमारे, जिसमें एक प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनको डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनाया गया है। बाकी को एलडीसी, कांस्टेबल जो 3rd ग्रेड की सर्विसेज है वो दी गई है नौकरियां। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि अगर कोई बच्चा, जैसे आदरणीय अंकल जी ने बताया, नरूका जी सर ने, कि बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है, वो स्कूल टीचर्स या फिर गार्जियन को पता है कि उसके किस क्षेत्र में रुचि है। अगर किसी बच्चे का गेम्स में इंटरेस्टेड है और इंडिविजुअल गेम में है या टीम गेम में है, क्योंकि इंडिविजुअल गेम ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपनी खुद की टेक्निक और खुद की पावर से आगे बढ़ता है, और टीम गेम ऐसा है जो पूरी टीम की पावर होगी तो आगे बढ़ेंगे। और पूरी टीम में अगर एक खिलाड़ी भी, एक कड़ी भी कमजोर है तो वो आपके टीम को वहीं पे रोक देगा। इसलिए मेरा तो आग्रह आप सभी प्लेयर से ये होगा, स्टूडेंट से, कि आप जो भी गेम सेलेक्ट करो, इंडिविजुअल में आप ज्यादा आगे तरक्की कर सकते हो, आप आगे ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तो जो वुशु गेम के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में राजस्थान हो या फिर इंडिया, दोनों ही जगह पर वुशु गेम टॉप 5 गेमों में है, और आज की डेट में सबसे बेस्ट जो रिजल्ट दे रहा है, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप हो, स्टेट चैंपियनशिप हो, चाहे इंटरनेशनल में जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट इंडिया को दे रहे हैं, और टॉप 5 गेमों में इसको शामिल किया गया है। और इस खेल का फ्यूचर मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और अधिक बेस्ट होगा, और काफी प्लेयर्स, जैसे कहीं भी कोई चैंपियनशिप होती है तो जो मान के चलो कि 1200 से 1500 के बीच में एक स्टेट चैंपियनशिप में बच्चे भाग लेते हैं। तो इसी शारिक का, और फिजिकली भी वैसे काफ़ी फिट दिखता है शारिक। तो हमारी जो मैम है शबीना मैम, उनकी ये बालिका है। तो ये 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने स्टेट लेवल पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। अपना अमूल्य समय आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। GW के बारे में जो आपकी क्यूरियोसिटी थी ऑलमोस्ट अब शांत हो चुकी होगी। क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, वो सब जो मन में आपके प्रश्न चिन्ह थे वो शायद अब खत्म हो गए होंगे। साथ में आभार व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ पधारे हुए सभी मेहमान। उन मेहमानों में हमारे कुछ खास लोग भी हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगा। हमारे काका साहब वीरेंद्र जी ठाकुर, जो सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे, लास्ट से रिटायर्ड हो गए हैं। उन्हीं की बच्ची इशिका जो यहाँ स्टूडेंट रही है यहाँ पर। डिफेंस स्कूल और गाँव वाला, ये 2 नए सेगमेंट जुड़कर एक नई ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं, जो बूंदी में स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ट्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जिसको हम कह सकते हैं फाउंडेशन कोर्स, भी आपका स्कूल डिफेंस स्कूल के माध्यम से एक सर्वांगीण और संपूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ में अजय सर और हुतेश सर, ये गांव वाला टीम के फाउंडर्स हैं, जो डिफेंस स्कूल के साथ मिलकर एक नई नींव का निर्माण, एक नई बुनियाद का निर्माण करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को स्कूल एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज और माइंड डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ब्रेन जिम और स्पोर्ट्स वगैरह की शिक्षा भी दी जाएगी। आप सर जो एक्स्ट्रा जो शिक्षा देंगे बच्चों को, कि कौन से समय में दोगे और क्या रहेगा, इसका शुल्क वगैरह भी है कि इसका? ये स्कूल एजुकेशन के साथ ही रहेगी। जो भी हम
शिक्षा देने वाले हैं, जो भी क्लासेज वगैरह हैं, ये स्कूल एजुकेशन के साथ ही हैं। इसका टाइमिंग स्कूल के साथ सेशन के टाइम के साथ ही रहेगा। जैसे स्कूल टाइमिंग जो रहता है लगभग 4 घंटे 5 घंटे, उसमें हमने कम से कम 2 घंटे ऐड किए हुए हैं। जैसे आप मान लीजिए स्कूल टाइम लगभग 8 बजे का होता है, 8 से 1 बजे तक होता है, तो स्कूल टाइमिंग बढ़कर लगभग 1 डेढ़ घंटा मतलब 8 से 2 ढाई तक रहेगा। उसके अलावा जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिसको अदर्स मतलब दोबारा उस पर ज़रूरत है अपनी कमज़ोरी निकालने के लिए, वो शाम को भी आकर वापस पढ़ाई कर सकता है। उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ये सब स्कूल फीस में ही रहेगा। जिस प्रकार शिक्षा के साथ साथ आपने इसमें गेम्स भी आप जैसे गेम्स के बारे में भी आपने बताया मंच के माध्यम से, तो इसमें क्या बच्चों को एक्स्ट्रा फीस और किस प्रकार के गेम रहेंगे? देखिए, हमारा जो बूंदी है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है और मध्यम वर्ग लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरह की फ़ीस स्कूल नहीं लेगा। आपकी स्कूल फ़ीस के अंदर ही बच्चों को बेनिफिट दिया जा रहा है कि बच्चे जो अपनी हॉबी के अनुसार कोई भी स्पोर्ट चूज़ कर सकते हैं, वो ग्राउंड पर जाकर खेलें। उनकी कोचिंग की कोई फ़ीस स्कूल की तरफ से नहीं ली जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क वो बच्चे अपने आप तैयारी करें। आपका नाम और पद? मेरा नाम है अर्पित रावत, डिफेंस स्कूल प्रिंसिपल,